भैया तेल नहीं है, लैंटर्न तो जलेगी नहीं, ये तो फिक्स है। बाकी जहाज तो उड़ ही रहा है और उड़ेगा ही। वेतन देने का पैसा नहीं हो तो नीतीश कुमार इसीलिए ना उनसे अलग हो गए हैं। आप सिर्फ नौकरी देने से थोड़ी होता है। अच्छा, तो 19 अप्रैल को चुनाव होगा, तो 19 अप्रैल को चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप गए हैं। सब मोदी जी का देन है, चिराग जी का कुछ नहीं है। चिराग के बिना सांसद रहले हो जाता। सांसद और विधायक सब होता है। अरे भैया सांसद ही ना। ऐसे तो मोदी लहर तो है ही। जम्मू में क्या होगा? जम्मू में हेलीकॉप्टर है या चले उड़ेगा या ख्याल से अर्चना रविदास बहुत क्वालिफाइड कैंडिडेट है। पासवान जीतेगा। चिराग पासवान जीतेगा। क्या एकदम हम लोग के मने में यही मन है। जम्मू आपको क्या लग रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ेगा कि लालटेन एकदम चलेगा? 100% उड़ेगा भैया। 2 लाख वोट से हमारे कुटुंब जी यहाँ से जीत भी रहे हैं। कुटुंब यहाँ के? हाँ, जनता का विश्वास आपको दिख रहा होगा कि हेलीकॉप्टर के प्रति कितना प्यार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन और मैं सुमित आपके साथ। जमुई में लोकसभा चुनाव को लेकर जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब अपनी जो प्रचार है उसका जो स्पीड है वो बढ़ा दिया है। तो जमुई में 19 अप्रैल को चुनाव होना है। मैं आपको बता दूं कि जमुई में एनडीए के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अरुण भारती, वहीं जो एनडीए के राजद के प्रत्याशी हैं, कहें तो इंडी गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं वो अर्चना रविदास हैं। तो यहाँ पर जो सीधी टक्कर है यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी और राजद की जो प्रत्याशी हैं अर्चना रविदास के बीच में है। तो लेकिन यहाँ पर क्या माहौल है, लोग क्या सोचते हैं? जो चुनाव चिन्ह है, अगर एनडीए की बात करें, और यहाँ पर जो अरुण भारती हैं वो चिराग पासवान के जीजा हैं, तो उनका जो निशान है वो हेलीकॉप्टर है। वहीं जो लालटेन के उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पर उनका जो चुनाव चिन्ह है लालटेन है। तो आइए जानते हैं लोगों से, क्या इस बार लालटेन जलेगा या हेलीकॉप्टर उड़ेगा? भैया तेल नहीं है, लैंटर्न तो जलेगी नहीं, ये तो फिक्स है। बाकी जहाज तो उड़ ही रहा है और उड़ेगा ही। हेलीकॉप्टर उड़ेगा? बिल्कुल सरकार। क्यों भाई, हेलीकॉप्टर ही क्यों उड़ेगा? सदा से हेलीकॉप्टर देखते आ रहे कि सर कि जी एकदम उड़ना ही उड़ना। 10 साल से उड़ी है, 5 साल ये भी उनके जीजा जी भी आए तो वो भी उड़ा के ही छोड़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल, और भारी महत्व से एकदम 400 पार। 400 पार जी। क्या लग रहा है जब चिराग के जीजा जी आए हैं जी, तो क्या जमुई का विकास करेंगे? एकदम करना ना करना वो अलग की बात है। हम लोग मोदी जी के साथ है हमेशा, जब से देखते एकदम मोदी जी को देख रहे हैं ऊपर, नीचे से कोई मतलब नहीं है, ऊपर। आइए आपको क्या लग रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ेगा कि लालटेन चलेगा? 100% उड़ेगा भैया। 2 लाख वोट से हमारे कुटुंब जी यहाँ से जीत भी रहे हैं। कुटुंब यहाँ के? हाँ, अच्छा, चिराग के जीजा हैं तो? हाँ, हमारे भी कुटुंब जी हुए हैं। जब चिराग भैया का बहनों है तो हमरो बहनों है। वाह जी, तो मैं तो उनको जिताना है। हाँ जिता रहे हैं। 2 लाख वोट से जीत भी रहे हैं। 2 लाख वोट से जी, 2 लाख वोट से जीत रहे हैं। तेजस्वी जो घूम रहे हैं, अरे ऐसे ही घूम रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, क्या कीजिएगा। वो अर्चना दीदी का जो है ना, उनका रील देख के पगला रहे। तेजस्वी भैया बौक रहे हैं, बौके दीजिए। और रील देख के? हाँ, रील देख के तेजस्वी भैया बौक रहे हैं, बौके दीजिए, उसको क्या कहिएगा। आइए आपका क्या कहना है, हेलीकॉप्टर उड़ेगा कि? जनता का विश्वास आपको दिख रहा होगा कि हेलीकॉप्टर के प्रति कितना प्यार है। हेलीकॉप्टर तय है इस बार उड़ना, कहीं कोई दो मत नहीं। हेलीकॉप्टर तय है। यहाँ से भारी मतों से। चिराग के जीजा पहले कभी जम्मू आए नहीं थे। चिराग को हम लोग नहीं देख रहे, हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। अभी चिराग भैया को नहीं, ना उनके जीजा जी, हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं। मोदी जी के लिए पूरा देश मोदीमय है, मोदी परिवार है। स्थानीय और बाहरी की बात कर रहे हैं। उस स्थानीय नहीं बाहरी चलेगा, मोदी जी यहाँ चलेगा। स्थानीय वो भी अब नहीं रही है, वो भी बाहरी मुंगेर की हो गई। बेटी है, बेटी को विदा करना है। बेटी पराया धन होती है, उसको विदा करना है, यहाँ विदा करना है। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है इस बार, हेलीकॉप्टर उड़ेगा कि लालटेन चलेगा? कमल खिलेगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा। कमल खिलेगा, हेलीकॉप्टर उड़ेगा। तो चिराग के जीजा हैं यहाँ पर अरुण भारती। बिल्कुल। और एक जमुई की बेटी है अर्चना रविदास। बेटी कैसे रही? जब उनकी शादी होगी तो बेटी नहीं रही, वो कहीं और की बहू हो गई। तो इस बार बेटी को आशीर्वाद नहीं दीजिएगा? आप क्या कहते हैं, बताइए क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है, हम यहाँ के नहीं हैं, लेकिन फिलहाल हम बाका जिले के हैं। बाका जिले के बारे में बढ़िया से बता सकते हैं। अच्छा, वहाँ देश में क्या होगा? देश में देखिए, मोदी जी का तो दर है, लेकिन बिहार में आरजेडी का दर है। ये बात मानना पड़ेगा आपको। बिहार में आरजेडी जो तेजस्वी यादव ने 17 महीनों में जो काम करके दिखाया है वो जनता के बीच है, और जनता उसको बढ़िया से देख रहा है। और हमको लगता है कि आने वाले टाइम में
जनता बहुत अच्छे से जवाब सीट देगी। है बिहार में? हाँ, अधिकतम सीट जीतने का काम करेंगे आरजेडी। आरजेडी। और भी लोग हैं, क्या लग रहा है इस बार हेलीकॉप्टर उड़ेगा कि लालटेन जलेगा? हाँ, देश में केंद्र में तो भाजपा की सरकार बनेगी और यहाँ भी टक्कर रहेगा, लेकिन जीत उन्हीं की होगी। कह रही है यहाँ पर जो लड़ाई है वो स्थानीय और बाहरी की है। बात यहाँ स्थानीय और बाहरी की नहीं होती, बात यहाँ राष्ट्रवाद की होती कि देश आपका एक मजबूत हाथ में जाना चाहिए। और अब जनता जान चुकी है कि अपना वोट इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो लेकिन यहाँ कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि यहाँ से चिराग के बहनोई जो हैं वो चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव जीत जाएंगे। आपकी क्या राय है? बिल्कुल, क्या लग रहा है कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल हेलीकॉप्टर ही उड़ेगा, लालटेन में कोई दाग नहीं है। लालटेन वाले तो कह रहे हैं कि जमुई की बेटी है, जमुई की बेटी को लाइए। जमुई की बेटी रहने से क्या होगा? जनता जिसको चाहेगी वही आएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि जमुई की बेटी है तो जमुई की बेटी को वोट मिल जाएगा। जनता जिसको चाहेगी उसी को वोट मिलेगा। और मेरे हिसाब से तो हेलीकॉप्टर आ रहा है। हेलीकॉप्टर आ रहा है, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है, चिराग जी 10 साल यहाँ पे सांसद रहे, क्या चिराग जी के कार्यों से संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। चिराग जी जैसे नेता आपके तेजस्वी भी नहीं होंगे। तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं हम इतने किए हैं, इतना नौकरी दिए हैं, कहाँ से दिए हैं? आप नौकरी दे दिए हैं और आपके पास वेतन देने का पैसा नहीं हो तो नीतीश कुमार इसीलिए ना उनसे अलग हुए हैं। आप सिर्फ नौकरी देने से थोड़ी होता है। अच्छा, तो 19 अप्रैल को चुनाव होगा, तो 19 अप्रैल को चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप। चुपचाप हेलीकॉप्टर छाप। तो देख रहे हैं लोगों का जो विश्वास है वो किधर जा रहा है। अब एक चचा हैं, क्या चचा क्या लग रहा है? सर, जैसे सर युवराज सब बोल ही रहे हैं, तो युवराज से अलग हम थोड़े हैं। ई हेलीकॉप्टर पर तो हमको भी तो बैठा के लेके चलेगा उसी पर। तो क्या लग रहा है कि लालटेन और हेलीकॉप्टर में क्या, जम्मू में क्या, कौन रेस में? जैसे सर तुलना नहीं किया जा सकता, नो कंपैरिजन। नरेंद्र मोदी का जो अपना दृढ़ संकल्प है वह भारत के जनमानस पर छाया हुआ है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। मोदी भारी हैं? जी सर, दी बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का वो कह रहे हैं। और भी युवा हैं, आप युवा हैं और चिराग पासवान भी युवा नेता कहते हैं, युवा बिहारी की बात करते हैं। तो क्या लग रहा है कि जम्मू में इस बार क्या होगा? चिराग का जादू चलेगा या तेजस्वी का लालटेन? जैसे देखिए, ना चिराग का जादू चलेगा ना तो तेजस्वी जी का चलेगा, ठीक ना। ये मोदी जी के नाम पे भले ये लोग का बंटाधार हो जाता है, बाकी बात कुछ नहीं है। कहते चिराग जी 10 साल यहाँ पर सांसद रहे हैं, तो विकास उन्होंने किया है? कुछ विकास नहीं किया। वो बस सिर्फ परिवार का विकास किए, सिर्फ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, समझे। और सिर्फ जब बारी आता है विकास का तो बस परिवार को देखते हैं, बाकी बात कोई नहीं। एक और सज्जन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कहाँ कहाँ घूमे हैं जमुई में आप? कहाँ घूमे हैं? गिद्धौर बेला गए हैं कभी? बेला गए हैं? जाने का बात नहीं है। हम मेडिकल कॉलेज बन रहा है, देखे हैं कभी? वो गए हैं सब कभी? मोदी जी का देन है, चिराग जी का कुछ नहीं है। चिराग के बिना सांसद रहले हो अरे जाता। सांसद और विधायक सब होता है। अरे भैया, सांसद ही न लाने का काम तो किया, रिक्रूटमेंट कौन करेगा? वैसा तो विधायक भी जैसे जमुई का रिक्रूटमेंट कौन करेगा? खैर, अभी मुद्दा है कि चुनाव है 19 अप्रैल को, और 19 अप्रैल में एनडीए के प्रत्याशी हैं अरुण भारती और लालटेन की प्रत्याशी हैं अर्चना रविदास। तो क्या लग रहा है कि कौन भारी है? भारी तो अरुण भारती जी हैं। वोट हम लोग भी उन्हीं को देंगे। सिर्फ मोदी जी के तो भाई देखे, विकास की बात हो रही है, अगर जो विकास के मुद्दे कुछ नहीं। सुनिए ना, न्यूज देखते हैं सब, परिवर्तन बिहार एक न्यूज चैनल है, देखे हैं? वही सुनिए ना, नहीं, आप लोग और भी लोगों से बात करेंगे। आओ, आप भी युवा हो, इधर आओ। और क्या लग रहा है इस बार जो है हेलीकॉप्टर उड़ेगा या लालटेन जलेगा? नहीं, हेलीकॉप्टर ही उड़ना चाहिए। हेलीकॉप्टर उड़ना चाहिए। क्या लग रहा है कि जो अरुण भारती कैंडिडेट है, सुटेबल कैंडिडेट है जम्मू के लिए? मेरे लिए वो कैंडिडेट बढ़िया रहे, यानी मेरे लिए मोदी जी बेस्ट है। मोदी के लिए ही मैं इसको वोट दूंगा। आइए, एक और चचा हैं, आप आइए। क्या लग रहा है इस बार मोदी लहर है या राहुल गांधी का लहर है? ऐसे तो मोदी लहर तो है। जम्मू में क्या होगा? जम्मू में हेलीकॉप्टर है या चले उड़ेगा या ख्याल से अर्चना रविदास बहुत क्वालिफाइड कैंडिडेट है। अब जनता जिसको चाहे, तो यहाँ पर कैंडिडेट चिराग पासवान के बनोई हैं, कौन भारी पड़ेगा?
टक्कर तो कांटे की है दोनों में, लेकिन अब कौन कांटे की टक्कर है। क्या लग रहा है विनय जी? चिराग पासवान जीतेगा। चिराग पासवान जीतेगा। जीतेगा क्या एकदम हम लोग के मने में यही मन है। जमुई की बेटी कह रही है कि हम जमुई की बेटी हैं। कोई सवाल नहीं है। कोई सवाल नहीं है। तो आप देख रहे हैं लोगों की अलग अलग राय है। 19 अप्रैल को यहाँ चुनाव होना है। कोई लोग कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर उड़ेगा, कोई कह रहे हैं कि जो लालटेन है वो बुझ जाएगा। अब इसका जो फैसला है वो 19 अप्रैल को यहाँ के जो लोग हैं वो मतदान देकर जिस प्रत्याशी को जिताएंगे वो अब देखने का विषय है। 4 जून को यहाँ पर गणना का जो काम है वो भी हो जाएगा कंप्लीट। तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा वो भविष्य के गर्त में है और 4 जून को इसका फैसला भी हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।